जिन्होंने खिंचवा लिया दूसरे को। इसके बाद पीरो के लोग अच्छे तरीके से हड़बड़ाना नहीं है, बारी बारी से सब लोग माला सेशन कर लीजिए। लगभग 100 फोटो सेशन हम चाहते हैं। पीरो के लोग भी रुक जाएंगे। छोटू भैया आपका अलग कर दो। लोग कोई मुकाबला नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, काकड़ा दिया था हमने 200-1200 से। 2 MLC के बेटे खड़े हैं आपके सामने। प्रजातांत्रिक पद्धति में आम जनता और जनप्रतिनिधि ही बनाते हैं MLC। दोनों MLC रहे तो दूसरे को भी मौका दिया है ना। क्या लोग कह रहे हैं कि धनबल का चुनाव है, धनबल का चुनाव ये मिथ्या इस बार टूटेगा। मनोज उपाध्याय के पास तो धनबल है ना बाहुबल है। मनोज उपाध्याय को आप लोगों से बेहतर कौन जानता है? 35 सालों से मनोज उपाध्याय क्या करता है? संयोग से पत्रकारिता के भी क्षेत्र में हम लोग रहे हैं, तो मेरा चाल चरित्र कहीं छुपा है। मेरे पास धनबल बाहुबल नहीं है, लेकिन इस चुनाव में जो धनबल का प्रयोग होगा वो अब धनबल काम आने वाला नहीं है। इस बार जनबल काम करेगा और जनता मेरे पक्ष में मूड बना चुकी है। पार्टी आपको बैठाने के प्रयास की है, इस बार बैठ जाइए, अगली बार देखेंगे। देखिए वो पार्टी तो चाहेगी, मैं तो बार बार कहता हूँ कि पार्टी का तो जो कर्तव्य है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है या कुछ भी हो, पार्टी तो करेगी ही, लेकिन पार्टी का अपना काम है, अपना काम है। नहीं तो बहुत लोग बैठ जाते हैं, आप क्यों नहीं बैठे? मैंने जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान के लिए जो वादा मैंने उनसे किया था, मैं कैसे बैठा? और मैंने एक और चीज़ आज सार्वजनिक किया, मेरे वृद्ध माता पिता जी एक इच्छा थी। मैं बहुत बार से सुनता हूँ कि बाबू तुमको टिकट मिलेगा। मेरे रहते एक बार तुम चुनाव लड़ो। माँ पिताजी और जनप्रतिनिधि जो जैसे लोग जो उनसे मैंने बहुत सारा वादा किया था कि मैं कैसे उनका वादा करूँ, उसके लिए तो संघर्ष रखा। बाकी तो हार जीत मैदान में लगा रहता है, और यहाँ तो हार जीत की बात ही नहीं है। आप लोग घूमिए, पूरे दोनों जिलों में एक ज़बरदस्त बयार मेरे पक्ष में बह रही है। तो ये बात कर रहे होंगे ना कि हमारी क्या समस्या है, जो जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, देखिए आज तक जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को माननीय नीतीश जी जब तक जाता था तब तो उसको सॉल्व कर उन्होंने किया भी, लेकिन कोई उस बात को वहाँ पहुँचाए तब ना कि इनकी क्या समस्याएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं को कौन रखेगा? 1100 वार्ड सदस्य को मिलता है, मुखिया जी को क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है? उसका मानजनक होना चाहिए। न्योते पूरा में 50,000 रुपया हमने की जिला में लग जाए, बेचारे को साधारण वार्ड क्या मुखिया क्या जिला परिषद। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे, क्या लगता है प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए बड़े नेताओं पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पार्टी के कार्य तो आएंगे ही ना। अब क्या प्रभाव डालेंगे बड़े नेता? मैं तो कहता हूँ कि मैं हाथ जुड़वा और अपने इसी हाथ जोड़ने की विनम्रता पे मैं लूँगा। मेरे पास तो धन है, न बल है, न बाहुबल है। मैं तो अपनी विनम्रता पे वोट मांग रहा हूँ, अपने किए गए कार्यों के आधार पर मांग रहा हूँ कि मैं उनके सुख दुख में रहा हूँ 35 साल। 91 से मैं, आप लोग नहीं जानते कि 91 से मैं राजनीति में है, और राजनीति को मैंने समाज सेवा के रूप में कार्य किया है, तो उसका सीधा फल मुझे मिल रहा है। फसल तैयार किया आप और लोग जो है काटने का प्रयास कर रहे हैं, काट पाएंगे? अब तो वक्त बताएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। जब तक विजयश्री का सेहरा न बंध जाए, जब तक सारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मेरे पक्ष में मतदान न कर दे, तो बड़ी बड़ी बातें करना मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं बस अपने कर्म में लगा हूँ, अपने कर्तव्य को लेकर के मैदान